पूजा घर मंदिर में लड्डू गोपाल जी को रखने वाले कान खोल करके सुन लो, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी में से भी अधिकांश लोगों के पूजा घर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी अवश्य ही होंगे। अब भक्तों, लड्डू गोपाल जी को घर में रखना जितना अधिक सुख समृद्धि और सौभाग्य लाता है, उतनी ही अधिक आपकी जिम्मेदारी को भी बढ़ा देता है, क्योंकि कई लोग जाने अनजाने में इन्हें मूर्ति समझ करके अपने पूजा मंदिर में रख देते हैं। लेकिन भक्तों, याद रखिए, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। तो भक्तों, यदि आपने भी अपने घर लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया हुआ है तो उनकी सेवा भी आपको छोटे बच्चों की तरह ही करनी होगी, वरना लड्डू गोपाल जी कृपा से घर परिवार में जो आनंद और खुशियां बरसती हैं वो आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती या छोटी सी लापरवाही से आपके घर की खुशियां तक छीन सकती है। क्योंकि भक्तों, कई लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे घर में अचानक से दरिद्रता, संकट और कष्ट बढ़ने लगते हैं और वह समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान किस प्रकार से कराना चाहिए, इसी के साथ उनका श्रृंगार किस प्रकार से करना चाहिए, उन्हें भोग किस प्रकार से लगाना चाहिए, किस प्रकार से आरती करना चाहिए और उनकी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो भक्तों, यदि जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी की प्रतिदिन की सेवा और पूजा किस प्रकार से करना चाहिए और इसके क्या नियम होते हैं। तो भक्तों, घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अपने ही परिवार के सदस्य की तरह मानने जैसा है। भक्तों, आप सभी ने भी अनुभव जरूर ही किया होगा कि जब भी आपके घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो उसकी सेवा कितने प्रेम और समर्पण से की जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी होती है। तो चलिए भक्तों, बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के स्नान और श्रृंगार की, क्योंकि प्रतिदिन उनकी सेवा की जो शुरुआत है वो स्नान से ही होती है। सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना मानो जैसे माँ अपने बच्चे को नहलाकर नए दिन के लिए तैयार कर रही हो। अब भक्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, हमें प्रतिदिन पंचामृत की सामग्री नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में हम स्नान कैसे कराएं। तो भक्तों, भगवान ये नहीं देखते कि आपने उन्हें किस चीज से स्नान कराया है, बल्कि वो तो केवल आपके मन का भाव देखते हैं। तो आप पंचामृत से प्रतिदिन यदि लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करा सकते हैं तो मात्र शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। और यदि मौसम अधिक ठंडा हो तो थोड़ा सा जल गुनगुना गर्म करके फिर आप उन्हें आराम से स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्नान करने के बाद उन्हें आपको किसी कोमल कपड़े से पोंछना है और फिर मौसम के अनुसार वस्त्र पहना देने हैं। अब भक्तों, ऐसा करना केवल श्रृंगार नहीं बल्कि उनके प्रति आपका प्रेम और भक्ति है। साफ वस्त्र पहनाने के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक, सिर पर मुकुट, कानों में बाली, हाथों में बांसुरी, कमर में करदनी और पैरों में नन्ही सी पायल पहनानी है। अब भक्तों, इस प्रकार से श्रृंगार के बाद जब आप गोपाल जी की ओर देखते हैं तो लगता है जैसे स्वयं नंदलाल आपके आंगन में खेल रहे हो। अब भक्तों, बात करते हैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को भोग किस तरह है, ये स्वयं नंदलाल प्रकार से लगाना चाहिए। तो भक्तों, लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भोग। जिस प्रकार से हम अपने बच्चे को समय पर भोजन कराते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी दिन भर 4 बार भोजन अर्पित करना चाहिए। प्रातः काल सुबह 6 से 7 बजे दूध का भोग, फिर दोपहर में 12 से 1 बजे लड्डू, माखन, मिश्री या हलवा, शाम 5 से 6 बजे फल मेवा या हल्का नाश्ता, रात्रि 8 से 9 बजे दूध का भोग और फिर शयन। भोग लगाते समय ध्यान रहे कि यह सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और भोग लगाते समय यह मंत्र अवश्य बोले, तदम वस्तु गोविंद तभ्यमेव समर्पय ग्रहण सम्मुखो भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। यह मंत्र केवल अर्पण नहीं बल्कि एक भाव है कि प्रभु, ये भोजन हमारा नहीं, सब आपका है, हम तो बस आपके सेवक हैं। अब भक्तों, यदि आपका सामर्थ्य है और आप प्रतिदिन 4 प्रहर का भोग लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि आप दिन में 4 बार भोग नहीं लगा सकते हैं
तो मात्र आपको दिन में एक ही बार मिश्री का भोग तुलसी दल के साथ लगा देना है। इससे भी बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अब भक्तों बात करते हैं आरती और पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में। तो भक्तों चाहे सुबह हो या फिर शाम हो, लड्डू गोपाल जी की आरती करना पूरे घर परिवार के वातावरण को शुद्ध करता है। जिन घरों में भी दिन की शुरुआत आरती से होती है और अंत भी उसी से, तुलसी के पत्ते, ताजे फूल, धूप और दीप, ये सब जब आरती की थाली में सजते हैं तो लगता है जैसे पूरे घर में भगवान का आशीर्वाद उतर आया हो। और जब भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि के साथ आरती की लौ टिमटिमाती है तो वातावरण में सिर्फ पवित्रता ही नहीं बल्कि आत्मा तक को छू लेने वाली शांति फैल जाती है। उस पल ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं नंदलाल आपके आंगन में नाच रहे हो। अब भक्तों, दिन भर की सेवा करने के बाद बात आती है रात्रि के समय की, यानी कि शयन व्यवस्था की। तो भक्तों, दिन भर की सेवा करने के बाद रात्रि में लड्डू गोपाल जी को सुलाना केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि प्रेम और देखभाल का सबसे सुंदर रूप है। इसे शान क्रिया भी कहा जाता है। तो भक्तों, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को शयन कराएं तो सबसे पहले आपको उनके भारी वस्त्र उतारने हैं और उन्हें हल्के वस्त्र पहनाने हैं और उनके लिए एक छोटा सा बिस्तर सजाए ताकि लड्डू गोपाल जी को नींद में कोई विघ्न ना आए। इसी के साथ भक्तों, रात्रि में लड्डू गोपाल जी के पास एक छोटा सा पानी का पात्र भी भरकर रखें। जैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाता है उसी प्रकार से आपको बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का भी ख्याल रखना होगा। इसी के साथ यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी की बांसुरी है तो उसे उनके पास रखें। इसी के साथ यदि आपको कोई लोरी या फिर कोई गीत आता है तो उन्हें शयन कराते समय आप अवश्य सुनाएं। ऐसा करना भी बहुत ही अधिक शुभ और अच्छा माना जाता है। नित्य ऐसा करने से आपको अनुभव होगा कि जैसे आप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात बाल गोपाल की सेवा कर रहे हो। अब भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय किन किन सावधानियां का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए इसे भी जान लीजिए। तो भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा केवल श्रृंगार, भोग और आरती तक सीमित नहीं है। उनकी उपस्थिति में कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना हर भक्त का कर्तव्य है, क्योंकि यह सेवा सिर्फ बाहरी नहीं भीतर के भाव से भी जुड़ी होती है। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको लड्डू गोपाल जी को कभी भी जल्दी नहीं जगाना है। यानी कि जिस प्रकार से हम छोटे बच्चों की नींद का सम्मान करते हैं उसी प्रकार से आपको लड्डू गोपाल जी जब भी शयन मुद्रा में होते हैं तो उनका भी आपको सम्मान करना है। विशेषकर सर्दियों के मौसम में उन्हें देर तक सोने दें। उनकी नींद में आपको किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डालना है। ऐसा करने से आपकी भक्ति में लापरवाही समझी जाती है। इसी के साथ भक्तों, घर में एक ही लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना सर्वोत्तम है। यदि दो मूर्तियां हो तो एक को लड्डू गोपाल और दूसरे को बलराम के रूप में पूजना चाहिए। इससे सेवा और भावनाओं में संतुलन बना रहता है। इसी के साथ भक्तों, जो भी लोग अपने घर लड्डू गोपाल जी को लेकर आना चाहते हैं तो कुछ शुभ दिन लड्डू गोपाल जी को घर लाने के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा या राधा अष्टमी जैसे पावन अवसर पर उन्हें घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों की दिव्यता से आपका जीवन भी भगवान के आशीर्वाद से भर उठता है। व्यवहारिक सुझाव भक्तों, लड्डू गोपाल की सेवा केवल नियमों का पालन करना ही नहीं बल्कि प्रेम और संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ भाव है। जैसे अपने परिवार के सबसे छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है वैसे ही उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसी के साथ मौसम का भी ध्यान रखें। गर्मियों में जब तेज धूप और गर्म हवाएं चलती हैं तो लड्डू गोपाल जी को हल्के आरामदायक वस्त्र पहनाएं। भोग में ठंडी चीजें जैसे लस्सी, शरबत या फल का रस अर्पित करें। ध्यान रखें, दोपहर की तपती घड़ी में धूप और अगरबत्ती कम ही जलाएं ताकि वातावरण हल्का और सुखद बना रहे। सर्दियों में जैसे हम बच्चों को गर्म कपड़े पहनाते हैं वैसे ही गोपाल जी को ऊनी वस्त्र और आरामदायक गर्म बिस्तर की व्यवस्था दें। इससे उन्हें सर्द हवाओं से बचाव मिलता है और आपके मन को भी संतोष मिलता है कि आपने उनका पूरा ध्यान रखा। इसी के साथ भक्तों, लड्डू गोपाल की सेवा तभी सबसे मधुर बनती है जब पूरा परिवार इसमें भाग ले। माता पिता से लेकर बच्चों तक
हर कोई यदि थोड़ी सी भी सेवा करें तो घर का वातावरण भक्ति और प्रेम से भर उठता है। छोटे बच्चों को भी इस सेवा में शामिल करें, उन्हें फूल चढ़ाने दें, धूप दिखाने दें या बस गोपाल जी के पास बैठने दें। इस छोटे से अभ्यास से उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा हमेशा के लिए बस जाएगी। अब भक्तों, कई लोगों की आदत होती है कि जहां भी वो जाते हैं तो उन्हें अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो भक्तों, लड्डू गोपाल जी को हर जगह ना ले जाए, गोपाल जी को शोर शराबे या पवित्र स्थानों पर कभी ना ले जाए। याद रखिए, वे कोई वस्तु नहीं, स्वयं नंदलाल हैं। उन्हें केवल पवित्र और आवश्यक स्थानों पर ही साथ रखें। अकेला ना छोड़े। जिस तरह हम छोटे बच्चे को अकेला छोड़ने से डरते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी घर में अकेला कभी ना छोड़ें। यदि लंबी यात्रा पर जा रहे हो तो उनकी सेवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपे। गंदे वातावरण से बचें। जहां लड्डू गोपाल विराजमान हो वह स्थान हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। टूटी फूटी वस्तुएं या गंदगी पास में रखना अशुभ माना जाता है और इससे वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती। इसी के साथ भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितने भाव से उनकी देखभाल करते हैं। नियम और परंपरा जरूरी है, लेकिन असली शक्ति आपके प्रेम और समर्पण में है। जब आप पूरी श्रद्धा से उन्हें स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं और आराम देते हैं, तो वो केवल आपके घर में ही नहीं, आपके दिल में भी बस जाते हैं। और जब भगवान दिल में बस जाएं तो सुख, समृद्धि और शांति अपने आप आपके जीवन में उतर आती है। अब भक्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, लड्डू गोपाल जी को घर रखने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जब घर में लड्डू गोपाल जी को प्रेम से स्थापित किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से घर धन धान्य से भर जाता है। घर के कामों में बरकत होती है और कभी दरिद्रता का भय नहीं रहता। इसी के साथ भक्तों, कहा जाता है कि बाल स्वरूप कृष्ण की पूजा करने से दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। जिन दंपतियों की संतान नहीं होती उनके लिए लड्डू गोपाल की सेवा विशेष फलदायी मानी गई है। इसी के साथ भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा अक्सर पूरे परिवार को मिलकर करना चाहिए। इससे आपसी रिश्तों में मधुरता आती है। बच्चों को भी जब उनकी सेवा में शामिल किया जाता है तो उनमें संस्कार और भगवान के प्रति प्रेम बचपन से ही विकसित हो जाता है। इसी के साथ नियमित रूप से गोपाल जी का भोग, स्नान और आरती करने से घर के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। कई भक्तों का मानना है कि भगवान की कृपा से रोग दूर होते हैं और जीवन में दीर्घायु मिलती है। साथ ही भक्तों, लड्डू गोपाल की सेवा का सबसे बड़ा लाभ है आत्मिक उन्नति। जब इंसान उन्हें अपने बच्चे की तरह मानकर सेवा करता है तो उसके मन में करुणा, प्रेम और दया के भाव विकसित होते हैं। यह गुण धीरे धीरे उसके आचरण में उतर जाते हैं और जीवन को सरल व पवित्र बना देते हैं। इसी के साथ भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा, भोग और आरती करते समय मन अपने आप शांत हो जाता है। उनके दर्शन से चिंता और तनाव मिट जाते हैं। यह सेवा एक तरह से आध्यात्मिक ध्यान है जो आत्मा को सुकून देता है। इसी के साथ लड्डू गोपाल की उपस्थिति से घर का वातावरण पवित्र और शांतिमय हो जाता है। जहां वह विराजते हैं वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तो भक्तों, लड्डू गोपाल की सेवा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता है। जब हम उन्हें बच्चे की तरह मानकर उनकी देखभाल करते हैं तो वे भी हमें अपने स्नेह और कृपा से भर देते हैं। याद रखिए, उनकी सेवा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि हर दिन उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानना है। अगर आप सच्चे मन और प्रेम से उनकी सेवा करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि कभी कम नहीं होगी। तो भक्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।